With ethereal music, words weave magic. The stage today symbolizes the flight of our dreams, creating an unforgettable journey for all of us. Agreed. And now is the time to invite someone whose life journey is a true inspiration. सपनों का हर रंग है उनके जीवन में, सपनों का हर रंग है उनके जीवन में, नई दिशा का सूरज है उनके कदमों में। इल्म का नायाब सितारा है उनकी बातें, इल्म का नायाब सितारा है उनकी बातें, इंसानियत का गीत वे हरदम हर सू गाते। I totally agree with you. To add more brilliance to our event, we are honored to have amidst us a multifaceted persona who is a successful doctor, a very talented actor, and a social activist who inspires hope amongst all through his NGO Hum Awaaz. We request the tech team to show us a glimpse of his rousing achievements. राजा रंचो दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को दोस्तों, मैं हूं वेद थापर, राजा और रेंचो का हीरो, बहुत ही प्रसिद्ध टीवी सीरियल। मैं आज आपको अपने विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हर एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, भूमिया का पुल, जहां मेरी उत्पत्ति हुई, जहां मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी महंतम, क्लासिकल सिंगर, घर से ही हमें संगीत की शिक्षा मिल गई। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो पिताजी हारमोनियम बजाते, रागदारी किया करते थे। हम सब साथ में बैठ जाया करते थे। वो कहते थे कि बेटा देखो, ये कोई फिल्मी संगीत नहीं है, ये है बहुत तपस्या का काम। तो सुबह 3 बजे उठोगे, कसरत करके नहा धोगे और फिर मेरे सामने बैठोगे तो मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। बचपन में तो इच्छा होती है कि ज्यादा देर सोते ही रहें। और उस समय हम उठा करते थे। हमें पूरे घर का सहयोग था और हमें फायदा यह हुआ कि हमारे पिताजी ने हमारे आदरणीय भाई, हमारे ताऊ जी के बेटे थे, आदरणीय अमरनाथ जी थापर, उनके साथ मिलकर एक क्लब शुरू किया घर का, स्पोर्टिंग स्टार क्लब। तो स्पोर्टिंग मतलब खेल, खेल के कॉम्पिटिशन्स होते थे बाकायदा। पूरे मोहल्ले, आसपास के मोहल्लों को बुलाकर वॉलीबॉल और बाकी क्रिकेट नहीं होती थी, बाकी सब खेल होते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। और स्टार क्लब में थिएटर हुआ करता था। छोटा सा बच्चा था मैं, 2.5 साल का, जब मुझे स्कूल में डाल दिया गया और मैंने पहला फंक्शन, मेरा पहला जो एनुअल फंक्शन था, प्रकाश बाल निकेतन, वो एक स्कूल था वहाँ, उसमें पहला फंक्शन था और उसमें मुझे एक छोटी सी कविता दी गई। दूर के ढोल सुहावने होते, ऐसा दादी कहती हैं। मैंने अपने पिताजी से कहा अपनी तोतली जबान में कि मैं अगर इसको अपने स्टाइल में गा दूं, 2.5 साल का बच्चा है यार। लेकिन आपके अंदर गुण होते हैं, आप पैदा होते हैं गुणों के साथ में। एक कलाकार कभी भी बनाया नहीं जा सकता, वो ये ईश्वरीय गुण लेकर पैदा होता है मां सरस्वती की कृपा से। तो पिताजी ने कहा कैसे गाओगे बताओ? तो मैंने बताया उनको, दूर के ढोल सुहावने होते, ऐसा दादी कहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने पूरी कविता, प्रिंसिपल मैडम थी, यशोधरा मैडम, आई रिमेंबर दैट, तो वहां लेकर गए और वहां जाकर हमने ये सुनाया उनको। बोले अरे कमाल है यार, उनको लगा मेरे फादर ने ये धुन तैयार की है। वो रैप था, तो वो मैंने गाया और गाने के बाद में मुझे इतना बड़ा चांदी का एक कप मिला, क्योंकि सिंगिंग कंपटीशन में आप नंबर 1 आ गए कविता को जो आपने गाया है। और फिर वहां से मैं इप्टा में चला गया और फिर वहां से अपना थिएटर ग्रुप बनाया। Dr. Ved Thapar is fully determined to bring positive changes in India through the youth, training to be alert and to be secured. Every student of Hum Awaaz has been specially trained for this national mission. अति की भले ना बोलना, अति की भले ना बोलना, अति की भले ना चुप, अति की भले ना चुप, अति की भले ना गरजना, अति की भले ना गरजना, अति की भले ना धूप, अति की भले ना धूप, भाईचारा, चल सत्य कहेंगे यो, चल सत्य कहेंगे यो। जो आपने पूछा क्या नाम है आपका? शुभम नाम है। शुभम ने पूछा है कि यदि हम किसी तलाठी के पास गए, किसी तहसीलदार के पास गए या किसी भी अधिकारी के पास सरकारी, और उससे हमारा कुछ काम फंसा हुआ है, उससे हमने कहा हमारा काम कर दो,
वो आपको जब तक उसको पैसे नहीं देते वो भगाता रहता है, ये कागज ले आओ, वो कागज ले आओ, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है। तो जब वो भ्रष्टाचार को उसने शुरुआत कर दी, उस अधिकारी ने डायरेक्टली नहीं मांगा, लेकिन आपको मजबूर होकर कहना पड़ा, साहब मैं बहुत दिनों से धक्के खा रहा हूं, मेरा काम कर दो, लेकिन पैसे ले लो, मेरा काम कर दो। तो श्रीमान, इसके पीछे भी हमारा पूरा का पूरा सिस्टम गुनहगार है, पूरा सिस्टम। क्यों? क्या किसी भी इंसान ने यह कोशिश की कि मैं नहीं दूंगा साहब पैसे, आपके बड़े अधिकारी के पास जाऊंगा? हम हिम्मत नहीं करते। क्यों? He is 9 years old and he is being taught by the NDRF specialists, the CPR. हमारे देश में करोड़ों आप जैसे उम्र के लोग हैं, करोड़ों। करोड़ों समझते हैं? Yes, sir. 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ 100 लाख। पानी को बचाएंगे हम यदि स्कूल में, सोसाइटी में कहीं कोई नल टप टप कर रहा है तो उसे ठीक करवाएंगे। वाओ, दैट इज़ सुपर कूल। उड़ान ऊंची हो अपनी तो आसमां भी छू लिया जाता है। हुनर और ख्वाबों का संगम जब होता है तो इतिहास लिखा जाता है। Dear audience, let's put our hands together for our esteemed chief guest, Dr. Ved Thapar of Raja और Rancho fame. I request Mr. Ved Thapar to kindly come on the stage. जय हिंद। यहाँ आकर मेरे सौभाग्य की बात हुई कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया मिसेस रितु मेहंदीरत्ता और मिस्टर राजीव मेहंदीरत्ता से। जिस तरह की नींव इन्होंने अपने स्कूल की डाली है, स्टेपिंग स्टोन स्कूल, ये वंदनीय है, अनुसरणीय है। पूरे देश में मैं सालों से जाकर बात करता हूँ, मिनिस्ट्री को भी कहता हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी कहता हूँ और सब लोगों को भी कहता हूँ कि जब तक स्पोर्ट्स कल्चर नहीं होगा तब तक शिक्षा में आप कलाम नहीं बना सकते। डॉक्टर कलाम वाज नॉट ए स्पोर्ट्समैन, मेरे गुरु रहे हैं, वो गुरु, बाकायदा गुरु। तो स्पोर्ट्स कल्चर की जो इन्होंने नींव डाली है उसके लिए मैं वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इनका ये जो मिशन है ये पूरे राष्ट्र का मिशन बने। फिर देखिए, सिर्फ एक ओलंपिक जब आता है हमारे पास मेडल, एक गोल्ड मेडल, तो हमारा पूरा देश कितना खुश हो जाता है, देशवासी कितना खुश हो जाते हैं। यदि शिक्षा के साथ साथ खेल को भी एक नियम और एक अनुसरणीय और एक मस्ट एक्टिविटी बना दी जाएगी तो फिर वाकई कमाल होगा। जितने भी यहाँ लोग आए जिन्होंने बात की, चाहे वो प्रिंसिपल मैम हों, चाहे वो डायरेक्टर साहब हों, चाहे वो माता या पिता हों जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाया है, मेरे अंदर एक स्फुरण था, एक एनर्जी आ रही थी कि वाह, ये सपना पूरा करने की बात है। और मैंने अभी जो यहाँ बोला, अब देखिए, जो रितु मैडम के फादर, जिनसे हमने सीखा, जिन्होंने हमारे पिताजी से सीखा कि कभी भी गिव अप मत करो, प्रयत्न करते रहो। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जीवन क्या है। जीवन में कुछ घड़ियाँ सुख की, खुशी की होती हैं, कुछ घड़ियाँ दुख की, परेशानी की होती हैं। लेकिन क्या हम दुख की घड़ियों में हिम्मत हार जाएं? अगर मैं यहां से हटकर बात करूं तो क्या पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? पहुंच रही है मेरी आवाज? पर देखिए, वहां एक बंधन है और आप लोगों के साथ में मैं बंधन में बंधना चाहता हूं। कौन सा बंधन? जो हमेशा के लिए रहे, लेकिन सिर्फ एक जगह फिक्स रहकर नहीं। तो दुख की एक घड़ी कल आ गई हमारे जीवन में, हमारे देश में। अखनूर एक जगह है, आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में एक जगह अखनूर, कैरी पट्टल जगह है, वहां उस जगह आकर एक समस्या आ गई कि हमारे कुछ मिलिट्री वाले वहां गश्त कर रहे थे और नीचे एक माइन ब्लास्ट हो गई। माइन ब्लास्ट हुई कहां पर? बॉर्डर पर। और 3 हमारे सिपाही, हमारे फौजी जख्मी हो गए, जिनमें से 2 शहीद हो गए। इस दुख की घड़ी में भी सुख है, क्योंकि उनकी शहादत में, उनके बलिदान में हमारी रक्षा हुई है। अब
ज्यादा अच्छी है, आप ज्यादा अच्छी है? आप ज्यादा अच्छी है। राइट। तो सबसे पहले उनके लिए हम मन मन में प्रार्थना कर लें। हमें कोई 1 मिनट नहीं देना, हमें हर दिन कुछ क्षण उन क्रांतिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं, और कुछ क्षण उन फौजियों के लिए जिनकी वजह से हम यहां खूब खुश, स्वतंत्र और सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो जरा मेरे साथ एक बार बोल देंगे। मैं बोलूंगा हिंद की सेना, आप बोलेंगे जिंदाबाद। हिंद की सेना, हिंद की सेना, हिंद की सेना। अब कुछ काम आपको करना है। मैं ये वाला माइक भी रखता हूं। स्टेपिंग स्टोन यहां के जो टीचर्स हैं उनके लिए और माता पिता हैं उनके लिए आप सब पूरी निष्ठा से ताली बजाएंगे, और जितनी जोर से मैं बताता हूं उससे 100 गुना ज्यादा जोर से आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं कि हमने कुछ भी काम किया तो हमने गुरु गणपति का नाम पहले लिया, मां सरस्वती शारदे का नाम। अब मैं अपना कार्यक्रम में जो अपनी बातचीत कर रहा हूं आपसे, और इस कार्यक्रम को देखने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे साथ सभी गाएंगे, सभी को आता है। गुरुर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का, अपने पन का, अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने होने का ज्ञान होता है। तो यहाँ जितनी भी टीचर्स पढ़ा रही हैं, इंक्लूसिव ऑफ रितु जी, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं ये जो स्टेपिंग स्टोन के बारे में सब लोगों ने सुना ही है, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पूरे देश के 19,600 स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अब तक जा चुका हूं, वहां काम कर चुका हूं, लेकिन ऐसा जो वातावरण है ये मैंने कहीं नहीं देखा। कि वो कहती हैं कि किसी से पूछिए मत, जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिए। इससे बढ़िया क्या बात होगी? यानी कि आपका व्यवहार हर किसी के साथ एक जैसा है, उतनी मोहब्बत, उतनी मितव्ययता। ये कब होता है? जब तक आप त्याग नहीं करते, जब तक आप तपस्या नहीं करते। खुद जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं वो तपस्या नहीं करते, तब तक ये खूबियां नहीं आती। अब मैं फिर वहां सेंटर पर जाता हूं, और आपसे मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि जिंदगी क्या है। तो आप में से कोई हाथ खड़ा करके मुझे बताएगा एक लाइन में कि जिंदगी क्या है? एनीबडी कैन रेज द हैंड एंड टेल मी व्हाट इज लाइफ। आप बताने वाली हैं? ऑलराइट, आप एनीबडी प्लीज बताइए, जिंदगी क्या है? कोई बता सकता है क्या? यस। It's a beautiful journey of happiness and sadness, everything in life. Wow, thank you very much. जिंदगी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जिंदगी, ये जो आपने भी बताया, यही तो है जिंदगी। जिंदगी like live every day with a smile and happiness. Wow, very good. माता जी, जीवन क्या है बताइए? जीवन के मायने हर एक के लिए अलग है। जैसे योगी के लिए तपस्या है, जुगारी के लिए जुआ है, वैसे हर एक के लिए अलग पहलू है। हम सब के लिए क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी, It's about ups and downs. कोई मराठी में बोलना चाहेगा एक आध लाइन जिंदगी के बारे में? जीवन संघर्ष है, संघर्ष है जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई, और आप सभी लोग शुरू से इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब इससे पहले कि मैं और कुछ बातें आपको बताऊं, जितना समय मेरे पास है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि जीवन में विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। हम चाहे आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी हर किसी की जिंदगी में साइंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फूल खिलता है, साइंस। हम पैदा होते हैं, साइंस। हवा चलती है, साइंस। सूर्य उगता है, साइंस। पृथ्वी है, साइंस। जल है, साइंस। अग्नि है, साइंस। साइंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक साइंस होती है जिसे साइंस ऑफ गुडनेस कहते हैं, साइंस ऑफ टुगेदरनेस कहते हैं, जिसे हिंदी में या मराठी में कहा जाता है भाईचारा। तो वो भाईचारे की साइंस आज मैं आपके सामने डफली पर गाकर प्रस्तुत करना चाहता हूं। बोलेंगे मेरे साथ? जो पहले मैं लाइन बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, उसी लाइन को रिपीट करेंगे। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का,
जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सब एक साथ, जीना इसी का नाम है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जीना इसी का नाम है। और लाउडर, जीना इसी का नाम है। वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। क्या है? अब आप सब लोग स्टेज पर ना होते हुए भी स्टेज पर आ चुके हैं, क्योंकि आप सब मेरे साथ गा चुके हैं। और कहानी या फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है। मैं बुलाता हूं बाबा, 1 मिनट जरा रुक जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बाबा, प्लीज। बाबा, आप जानते हैं कौन है? मेरे पहले गुरुजी जो मुझे माता पिता ने दिए, उनका नाम गुरु गोविंद सिंह साहिब। आप सब जानते हैं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत, देह शिवा बर मोहे एहे, शुभ कर्मन ते कबहो न टरो, न टरो न डरो अरिसों, जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। आज के समय, अरि का मतलब होता है संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, पंजाबी में दुश्मन। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है आपको मालूम है? नौजवानों का। हमारे देश में 30 से नीचे जो लोग हैं वो 62.5% हैं, और यहां जितने भी लोग हैं वो 35 से 40% लोग हैं पूरे देश में, जो स्कूल में जिस एज ग्रुप के लोग पढ़ते हैं। तो अरे आज के समय में सबसे बड़ा है आलस्य। आप जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, आपको मालूम है ना, यहाँ एलिमेंट्स की हमने बात की है। तो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं आप सभी को मालूम है। अब मैं आपसे 5 ऐसे एलिमेंट्स की बात करता हूं जो हमारे इस जीवन में बहुत गड़बड़ करते हैं। उसमें पहला एलिमेंट है आलस्य है। क्या है? अगर आलस्य करेंगे तो हमें झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा, कोई हमारा झूठ पकड़ लेगा तो हमें उस पर गुस्सा आ जाएगा। अगर हमें उस पर गुस्सा आ जाएगा तो हम उससे चिढ़ जाएंगे। चिढ़ जाएंगे मतलब हम उसके प्रति घृणा रखेंगे। घृणा रखेंगे तो घमंड आ जाएगा। तो ये 5 बैड एलिमेंट्स भी हमें अपनी जिंदगी से निकालने हैं। अब मैंने अभी किसी बाबा की बात की थी। मैंने कहा था मुझे पहले गुरु मेरे माँ बाप ने दिए, वो हैं गुरु गोविंद सिंह साहब। गुरु गोविंद सिंह साहब ने मुझे शक्ति दी, शौर्य दिया, तप दिया, तपस्या दी और संयम दिया। अब उन्होंने कहा कि जाकर कुछ शिक्षक सीख लो। शिक्षा कहीं से? शिक्षा कौन सी? पढ़ाई ABCD वाली, काका गा वाली नहीं। शिक्षा सामाजिक सीख लो। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने मुझे भेज दिया स्वामी विवेकानंद जी के पास। स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे बताया कि घर से बाहर निकलोगे ना, कुएं से बाहर निकलोगे, मेंढक बन के बाहर निकलो, नहीं तो मेंढक अंदर ही रहोगे। जब तक मैं बाहर नहीं गया, मेरे गुरुओं ने मुझे बाहर नहीं भेजा था, मुझे समझ में नहीं आया कि दुनिया क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे तीसरे गुरु दिए, जिनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनसे मैं मिला। और मिलने के साथ साथ मेरे यहां से सब चक्र, सातों चक्र खुल गए। और मुझे उन्होंने कहा कि जाकर उनके लिए काम करो जो इस देश के युवा हैं, क्योंकि इस देश में शिक्षा तो बहुत है, लेकिन शिक्षा के साथ में खेल का होना, खेल के साथ में समाज को, एक दूसरे के महत्व को समझना, यह बहुत जरूरी है। जो मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, मैं भी विज्ञान की बात कर रहा था, वो मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब से सीखी। उसके बाद मुझे एक और गुरु मिले जो अभी जीवित हैं। उनका नाम है महाअवतार बाबा जी। किसी ने नाम सुना है महाअवतार बाबा जी का? एनीबडी? आयु है उनकी 2000 साल से अधिक। एंड ही इज अलाइव, ही इज इन हिमालयाज। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं यहां स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूंगा जो मेरे साथ आए थे, एक टीम। इनके लिए जरा तालियां बजा दी जाए। एक नाड़ी विशेषज्ञ होने के नाते मुंबई में मैं करता हूं, पूरे देश में मैं बताता हूं कि ताली बजाने से बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। देखिए कितने इनके चेहरे देखिए, इनकी ऊर्जा देखिए, द काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव अराउंड देम इन देयर ऑरा, दैट इज ऑसम। जो काम मैं और स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूं 10 दिन में भी नहीं सीख पाते, इन्होंने 10 मिनट में वो सीखा है। एक बार फिर तालियां बजाइए इनके लिए। तो अब से आप लोग उत्प्रेरक हो गए हैं। आप में से 2 लोग आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। तो मैं इनको अपने गुरु का नाम लेकर स्पंदित करता हूं, वाइब्रेट करता हूं। इन सब में उस चीज का प्रभाव आ जाएगा। स्पंदित किया एंड
सब पर हो गया उसका प्रभाव। अब आप आ जाइए अपनी जगह पर। उत्प्रेरक का मतलब होता है कैटलिस्ट। क्या होता है? यस। तो जो टीचर्स हैं वो भी हैं, जो माता पिता हैं वो भी हैं, और जो समाज में सेवा करते हैं वो भी कैटलिस्ट होते हैं। जो समाज को अच्छे काम सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरक वो होता है। अब मेरे साथ सब बहुत प्रेम से बोलेंगे। धिन था। अरे वाह, वेरी गुड, आपको तो इनाम मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे पूछता हूँ, सभी एक्सपीरियंस लोग हैं। एक मेरे हाथ में ये समझ लीजिए कि एक ब्रांच है, उसके अंदर कुछ पत्तियां हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये पेड़ है, राइट? क्या ये पेड़ है? क्या ये पेड़ है? एक ब्रांच है जिसमें कुछ लीव्स हैं। तो मैं आपको बताता हूं, क्या ये पेड़ के बिना पूरा है? अगर हम इसको पेड़ कहें तो पेड़ को क्या कहेंगे? ट्री। आ जाओ इधर, शाबाश, जल्दी से आ जाओ। तो ये जो ब्रांच है, this is incomplete without the tree, and the tree is also incomplete without the branches and the leaves. तो एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट हो गया, मैं इनको बताता हूं कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सेब है। ये पेड़ है, पेड़ है तो क्या है? फ्रूट है। एक बार इनको समझाया तो दूसरी बार इनको समझ में आ गया कि दिस इज नॉट ट्री, दिस इज ए फ्रूट, बट दिस इज इनकम्प्लीट विदाउट द ट्री। अब मुझे बताइए कि पेड़ किसके बिना इनकम्प्लीट है? पेड़ किसके बिना इनकम्प्लीट है, आप बताइए। इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ, बताइए, कुछ आता है समझ में? पेड़ किसके बिना इनकम्प्लीट है? पानी और ब्रांचेस और फल और वाटर नॉट। पेड़ बन ही नहीं सकता जब तक सीड नहीं होगा। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द सीड। ये सारे सीड्स हैं, और यहाँ भी जो इनको दिया जाता है वो सीड ऑफ एजुकेशन है जो दिया जा रहा है। तो अब मैं आपको एक चीज यहाँ बता रहा हूँ कि जिस तरीके से पेड़ बहुत जरूरी है, बिना जड़ के वो खड़ा नहीं रह सकता, और जड़ें सिर्फ पेड़ को नहीं रोकती बल्कि जमीन को भी पकड़ कर रखती है, जो हमें भूकंप से बचाती है। अब इनके सामने एक बहुत बहुत बढ़िया चीज आ गई है, वो ये है कि ओके, मैं जो गाना गाऊंगा वो एक गाना गाएंगे, देखिए। तो यहाँ में इसे बीच में आ जाता, आप भी गा सकते हैं, ठीक है? अति का भला ना बोलना, ऑलराइट, थोड़ा सा इनको जोश दिलाते हैं। चलिए जरा ताली बजाएं जोश से, आप भी लोग, ठीक है? ओके, चलिए, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखोय, और इनको शीतल लगे, आपको शीतल होए, की देश प्रेम है, की देश प्रेम है, की देश प्रेम है, की देश प्रेम है। चल भला करेंगे, चल भला करेंगे, चल भला करेंगे, चल भला करेंगे। की भाईचारा, की भाईचारा, की भाईचारा, की भाईचारा, की भाईचारा। चल सके कहेंगे जो, चल सके कहेंगे, चल सके कहेंगे, चल सके कहेंगे, चल सके कहेंगे, चल सके रहेंगे, चल सके रहेंगे। की प्रेम एकता, की प्रेम एकता का सुंदर नारा, सुंदर नारा, सुंदर नारा। अभी ऋतु जी आ गई जरा एक्साइटमेंट के लिए। गुरु गोविंद को खड़े काके लागू पाए,
गुरु गोविंद खड़े है अकेला मुंबई, अकेला और बलिहारी गुरुवार के, बलिहारी गुरुवार के जिन गोविंदियों बताए, गुरुवार के जिन गोविंदियों बताए, जिन अल्लाह दियो बताए, जिन रास्ता दियो दिखाए, जिन पढ़ना दियो सिखाए, जिन सब कुछ दियो बताए, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हाँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हो मन में भले होएगी, फिर से एक बार, हो मन में भले होएगी, हो हाँ मन में भले होएगी, कभी करेगी कब, होएगी कभी करेगी कब, कि देश प्रेम है, मेरे क्या होगा स्ट्रॉन्ग चाहिए, कि देश प्रेम है, कि देश प्रेम है, कि देश प्रेम है, चल भला करेंगे, चल भला करेंगे, चल भला करेंगे, चल भला करेंगे, कि भाईचारा हो भाईचारा, कि भाईचारा, कि भाईचारा, चल सत्य कहेंगे यो, 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 कि प्रेम एकता, कि प्रेम एकता का सुंदर नारा, सुंदर नारा, सुंदर नारा, जो बोले जो बोले सोनिहार, वाह आपकी आवाज ज्यादा थी इतने लोगों से, एक बार इनको बोले दो, जो बोले सोनिहार, जो बोले सोनिहार, जो बोले सोनिहार, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हिंद। स्पोर्ट्स का कल्चर है CSSS का, अब डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड स्ट्रीट कॉम्बैट, ये भी आपके यहाँ जल्दी ही शुरू होगा। एक मेरी तरफ से मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ, और एक अच्छी न्यूज़ जो इन्होंने इतनी कमाल की दी है, जो बिल्डिंग आपके लिए नई आ रही है विद ऑल द फैसिलिटीज, इसके लिए सब जरा जोर से तालियां बजाइए। और दिल की गहराइयों से प्रार्थना कीजिए कि ये काम जल्दी हो, बिकॉज ये सभी के भले का काम है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Your insights have truly added grace to our event. Absolutely, Swara. Sir's address has perfect tone for what lies ahead. Let's all give a big round of applause once again to Dr. Ved Thapar.